बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी के सीज़न में हर एक का ही दिल चाहता है कुछ ठंडा ठंडा सा पिया जाए, जिससे कि तवानाई भी आए और गर्मी भी दूर भाग जाए। और अगर बाहर से आप आ रहे हों तो उस वक्त तो बहुत ही दिल चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि जिससे कि ठंडक पहुँचे। और पसीना भी गर्मी में इतना ज़ाया हो जाता है, तो इस में कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल रखना चाहिए कि जिससे कि पानी की कमी भी पूरी हो जाए और गर्मी भी की शिद्दत जो है वो भी कम हो जाए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुड़ के शरबत की रेसिपी, जो कि बहुत ही लो कॉस्ट सा है और इसको बना के आप फ्रीज भी करके रख सकते हैं। अगर आप बाहर से आ रहे हैं बहुत ही चिलचिलाती धूप में या लू में, तो उसके लिए ये बेस्ट शरबत है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। गुड़ के शरबत बनाने के लिए हमने ले लिया है ये 250 ग्राम के करीब गुड़, जिसको कि हमने मोटा मोटा कूट लिया था ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। और इसके अंदर अब हम पानी डाल देंगे और इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, बिल्कुल इसके जो गुठलियाँ वगैरह हैं ये ख़त्म हो जाए। अब आप जितना भी शरबत बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप गुड़ ले सकते हैं। हमने ये लिया है 1 पाव यानी 250 ग्राम के करीब गुड़। इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है गुड़ का शरबत, मैदे की गर्मी निकाल देता है, जिगर की गर्मी को ख़त्म कर देता है और गर्मी में तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा ये। अब इसकी हमने ले लिया है पुदीना 1 मुट्ठी के करीब, बिल्कुल फ्रेश पुदीना है, इसको धो लिया था। अब इसको हम कूट लेते हैं। आप चाहें तो गुड़ के शरबत को ब्लेंडर के जग के अंदर भी बना सकते हैं। गुड़ को और पुदीने को डाल के ब्लेंड कर लें, उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लें। पुदीने को कूटने के बाद फिर हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है, उसके अंदर हम इस पुदीने को डाल देंगे। विटामिन ए और डी से भरपूर गुड़ हमारे जिस्म के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई रहता है तो इसका इस्तेमाल आप रखिए, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है। देखिए गुड़ जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हमने जो पुदीना कूट के रखा हुआ है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद 1 नींबू का रस भी इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर काला नमक या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा। पुदीना डालने के बाद इसके अंदर हम 1 नींबू का रस डाल देते हैं, उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए भी गुड़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और गर्मी में अगर आप बाहर से लू के मौसम में बाहर से आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है तो उसमें भी ये शरबत जो है बहुत ज़्यादा तस्कीन पहुँचाएगा आपको। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है इसको। अब इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है तो अदरक डाल के इसके अंदर इस शरबत को आप पिएं तो इससे नज़ला ज़ुकाम भी आपसे दूर भाग जाएगा। इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेना है। और अगर आपको कब्ज़ वगैरह रहता है, थकन का एहसास रहता है, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। अब इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। पानी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। अगर आप ज़्यादा मीठा पीना चाहते हैं तो पानी कम रखिए, और अगर आप नॉर्मल मीठा पीना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए इसमें। बस इस तरह से हमारा ये गुड़ का शरबत जो है रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम बर्फ़ डालेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। इसको हम गिलासेस में निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा और सेहत बख्श सा हमारा ये गुड़ का शरबत जो है तैयार है। कोशिश किया करें कि ज़्यादातर घर में ही इन चीज़ों को बनाया करें, क्योंकि जो आर्टिफिशियल शरबत होते हैं उसमें ना ही ग़िज़ाइयत होती है, ना ही वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो इनको आप बना के फ्रीज करके भी रख सकते हैं गुड़ के शरबत को, और गर्मी के मौसम में आप इनको सर्व कर सकते हैं। वैसे भी अब समर वेकेशन ख़त्म होने वाली हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। इतनी गर्मी में जब बच्चे स्कूल से आएँ तो उस वक्त आप इनको ये सर्व कर सकते हैं। इस तरह से उनकी थकन भी दूर होगी और गर्मी भी दूर भाग जाएगी। तो इस तरह से देखें ये हमारा गुड़ का शरबत जो है तैयार है, ठंडा ठंडा सा, मीठा मीठा सा और सेहत बख्श सा। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।